अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगो आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट मॉडल एक्सिलरी वर्ब कि उसको पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे। टॉपिक है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। याद रखें, मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स ये काइंड है वर्ब का। वर्ब के 20 के लगभग काइंड्स हैं, उनमें से एक को कहते हैं एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब के फिर 3 से 4 काइंड्स हैं, उनमें से एक को कहते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स होते क्या हैं, इनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इनमें कुछ कंफ्यूजन भी होगा, वो मैं आपको डिटेल में आने वाले मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स में समझाऊंगा। लेकिन हमारा टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे वो होगा पैसिव वॉइस। सो यहाँ पे हम पैसिव वॉइस में ज़्यादा फोकस करेंगे। बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स का। मॉडल एक्सिलरी वर्ब की डेफिनेशन क्या है? मस्ट, ऑट टू, शुड, कुड, कैन, मे, माइट, विल, शैल, वुड और यूज टू को हम क्या कहते हैं? मॉडल एक्सिलरी वर्ब। देखिए, मे, मस्ट, ऑट टू, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड एंड यूज टू आर कॉल्ड मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने यहाँ पे यूज टू को येलो में दिया है, क्योंकि इसमें एक कन्फ्यूजन है जो मैं आपको मॉडल एक्सिलरी वर्ब यूज टू में समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे यूज टू बहुत से राइटर लिखते हैं कि ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, और कुछ राइटर्स लिखते हैं ये स्ट्रक्चर है। तो इस पे आपका कंफ्यूजन मैं रिमूव करूंगा और इसको पैसिव में चेंज करने का तरीका भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स के बारे में एक नोट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नोट हम डिस्कस करेंगे कि वी विल लर्न द डिटेल ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। याद रखें, जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब स्टार्ट करेंगे वहां पे हर मॉडल एक्सिलरी वर्ब का डिटेल हम वहां पे पढ़ेंगे। एक और नोट मैं आपको समझाता चलूं कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स आर स्टडीड इन 2 कैटेगरीज। याद रखें, हम इसको 2 कैटेगरीज में पढ़ते हैं, नंबर 1 और नंबर 2 कैटेगरी में। नंबर 1 कैटेगरी होगा वो है सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल क्या है? एयर वी विल लर्न द परसेंटेज और द पॉसिबिलिटी ऑफ अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब। यहां पे हम किसी भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब का परसेंटेज या पॉसिबिलिटी पढ़ते हैं कि उसकी पावर क्या है, सेंटेंस में उसकी परसेंटेज क्या होगी। परसेंटेज आपको किसी भी बुक्स में नहीं मिलेंगे, लेकिन ये मैंने अपने एक अंदाजे के मुताबिक लिखा है ताकि स्टूडेंट्स को समझ आए कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स में मस्ट, ऑट टू, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड और यूज टू का क्या परसेंटेज होना चाहिए और उसमें इनके इस्तेमाल कैसे हम करेंगे। और अगला लेवल है इसका प्राइमरी लेवल। एयर वी विल लर्न द यूजेजेस ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। यहाँ पे हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स की यूजेज पढ़ेंगे और मॉडल एक्सिलरी वर्ब के कुछ यूजेजेस है। सपोज मैं आपको एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब कैन का बताऊं कि कैन को जब हम सेकेंडरी लेवल में पढ़ेंगे तो हम कहते हैं कि ये 50% के लिए यूज होता है। जैसे मैं कहता हूं, मैं आई कैन हेल्प मी, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अभी यहां पे आप चाहे तो मैं मदद करूंगा, नहीं चाहे तो मैं खुद नहीं कर सकता। यहां पे मॉडल एक्सिलरी वर्ब मींस 50-50, 50 मेरी तरफ से, 50 आपकी तरफ से। इसी तरह होगा हमारे पास प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल में याद रखें, हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स के यूजेजेस के बारे में बात करेंगे। जैसे मैं कहता हूं कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब कैन को हम फिजिकल एबिलिटी के लिए यूज करते हैं, मेंटल एबिलिटी के लिए यूज करते हैं, अथॉरिटी के लिए यूज करते हैं, परमिशन के लिए यूज करते हैं और पॉसिबिलिटी के लिए। तो ये इसके यूजेजेस हुए, इनको हम कहते हैं प्राइमरी लेवल। ये सारा डिटेल आपको हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब में जब वर्ब स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वहां पे इनको समझने की कोशिश करेंगे। मेन टॉपिक जो सर्कल में हमने बात करनी है वो है कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब को पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करना है। सो आज जो हमारे पास फर्स्ट मॉडल एक्सिलरी वर्ब है हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मस्ट। देखिए, मस्ट के बारे में आपको बताऊं कि मस्ट एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। इट इज अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब। इट इज यूज्ड फॉर द वर्क्स वेयर यू हैव गॉट द फुली अथॉरिटी और विच आर नेसेसरी। जो बहुत ही जरूरी हैं उनके लिए आप मॉडल एक्सिलरी वर्ब किसको यूज करेंगे? मस्ट को यूज करेंगे। और मस्ट की जो परसेंटेज है वो है 100%, यानी आपके पास फुली अथॉरिटी है किसी काम के करने का, या आप पे वो फर्ज के तौर पर है कि आपको वो काम करनी चाहिए। तो बढ़ते हैं फर्स्ट मॉडल एक्सिलरी वर्ब मस्ट की तरफ कि मस्ट को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। टॉपिक यही होगा कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब मस्ट फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। देखिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में मॉडल एक्सिलरी वर्ब को हम डिस्कस करेंगे, इनको पैसिव वॉइस में आप चेंज कैसे करेंगे। मॉडल एक्सिलरी वर्ब मस्ट को चेंज करने के
सिंपल सेंटेंसेस में हम चेंज करेंगे इनको नेगेटिव में, इंटरोगेटिव, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेंटेंसेस में। फर्स्ट बढ़ते हैं सिंपल सेंटेंसेस की तरफ। क्या होते हैं सिंपल सेंटेंसेस? विच मेक सिंपल स्टेटमेंट, जो ज्यादा बयान जाहिर करते हो उनको हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। फार्मूला होगा पैसिव एक्टिव वॉइस में कि सब्जेक्ट, मॉडल, एक्सिलरी, वर्ब, मस्ट, उसके बाद आप लगाएंगे बेयर इन्फिनेटिव। देखिए बेयर इन्फिनेटिव के कुछ 9 काइंड्स है, उनमें से एक को कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव्स और इन्फिनेटिव्स होते क्या है? व्हेन अ वर्ब डजंट वर्क एज अ वर्ब इन अ सेंटेंस, इट वर्क्स एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? जो बतौर नाउन काम करता है और ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। यहां पे मैं फर्स्ट वर्ब भी लिख सकता था, लेकिन ये याद रखना यहां पे एक्शन ओ नहीं रहा, यहां पे एक्शन के बारे में बात की जा रही है कि ही मस्ट लर्न इंग्लिश, उसे इंग्लिश सीखनी चाहिए। यहां पे वो सीख नहीं रहा, यहां पे उसको क्लियर बताया जा रहा है कि ये 100% ये काम जरूरी है। मस्ट मीन्स आपको ये 100% काम करना चाहिए, क्योंकि आज के उसमें जब भी आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसका जो आपको डिटेल मिलता है वो इंग्लिश में मिलता है, या मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया में अक्सरियत के लोग इंग्लिश में बात करते हैं। तो इंग्लिश इंतहाई ज़रूरी है हमारे सब्जेक्ट लेवल में, किसी से बात करने में, किसी को कन्वे करने में। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अक्सर क्या यूज़ करते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज, और आज के दौर में ये ज़रूरी है, तो हम कह सकते हैं कि ये 100% जरूरी है। इसी तरह मैं कहता हूं यू मस्ट ऑफर योर प्रेयर्स, आपको अपनी नमाजें पढ़नी चाहिए। यहां पे देखें नो कंप्रोमाइज, बीइंग मुस्लिम्स हमें पता है कि ये काम हम मिस नहीं कर सकते, चाहे वो जहाद में आप लड़ाई की सूरत में हो फिर भी नमाज कज़ा नहीं करना, चाहे आप इंतहाई बीमार हो कि मरने पे हो, इशारे तक भी आपने नमाज पढ़ना है लेकिन उसे कज़ा नहीं करना। समाओ जब भी कोई काम आप उसको समझते हो कि उसे 100% होना चाहिए, यानी उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो, उसको हम एज अ ड्यूटी समझे, एज एन ऑब्लिगेशन समझे, तो उस काम के लिए मॉडल एक्सिलरी वर्ब को यूज़ करेंगे। तो ये उसका हुआ एक्टिव वॉइस फार्मूला। पैसिव वॉइस में याद रखें हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, मस्ट, बी प्लस थर्ड फॉर्म। याद रखें मॉडल एक्सिलरी वर्ब का पैसिव वॉइस में क्या होगा कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब आप पैसिव वॉइस में यूज करेंगे। ये इसका फार्मूला होगा तमाम मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स में। और इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट होगा बाय, फिर एजेंट एंड फुल स्टॉप। याद रखना ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, एजेंट होगा। एजेंट द वन हु डज द वर्क इन एक्शन, जब डज द वर्क इन अ सेंटेंस, जो जुमले में काम करता है उसे हम एजेंट कहते हैं। देखिए अगर मैं कहता हूँ इंग्लिश मस्ट बी लर्न बाय हिम, तो काम एजेंट ने किया यानी हिम ने किया। बढ़ते हैं सेंटेंसेस की तरफ। ई मस्ट लर्न इंग्लिश, उसे इंग्लिश सीखना चाहिए। इंग्लिश मस्ट बी लर्न बाय हिम, इंग्लिश उससे सीखनी चाहिए, उससे सीखनी चाहिए। एंड यू मस्ट ऑफर योर प्रेयर्स, आपको अपनी नमाजें पढ़नी चाहिए। योर प्रेयर्स मस्ट बी ऑफर्ड बाय यू, आपकी नमाजें आपसे पढ़ी जानी चाहिए। नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं, वो जुमले जिनमें हम सेंटेंस को डिनाई करते हैं, इनकार करते हैं, रद्द करते हैं, नहीं मानते हैं। और बनाने के लिए जुमला आप क्या करेंगे? मस्ट और वर्ब यानी आपके जो बेयर इन्फिनेटिव है उसके बीच में आप लगाएंगे नॉट, फिर एंड में फुल स्टॉप। जैसे ई मस्ट नॉट लर्न इंग्लिश, उसे इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए। इंग्लिश मस्ट नॉट बी लर्न बाय हिम, इंग्लिश उससे नहीं सीखनी चाहिए। यू मस्ट नॉट मिस योर प्रेयर्स, आपको अपने नमाजें कज़ा नहीं करनी चाहिए। योर प्रेयर्स मस्ट नॉट बी मिस्ड बाय यू, आपकी नमाजें आपसे कज़ा नहीं होनी चाहिए। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिनमें हम सवाल पूछते हैं। जैसे मैं कहता हूं मस्ट ही लर्न इंग्लिश, क्या उसे इंग्लिश सीखनी चाहिए? मस्ट इंग्लिश बी लर्न बाय हिम, क्या उससे इंग्लिश सीखनी चाहिए? मस्ट यू ऑफर योर प्रेयर्स, क्या आपको अपनी नमाजें पढ़नी चाहिए? मस्ट योर प्रेयर्स बी ऑफर्ड बाय यू, क्या आपसे आपकी नमाजें पढ़ी जानी चाहिए? ओके, फॉर्मल सेंटेंसेस क्या होते हैं? दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, डिनाई दी स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ इनफॉर्मल वे। फॉर्मल वे रस्मी तरीके से पूछते हैं, अपने से छोटों के साथ, बड़ों के साथ इस्तेमाल करते हैं, या उनके साथ जिनके साथ आप क्लोज नहीं है, या अपने से बड़ों के साथ आप इनको यूज करेंगे। ओके, सेंटेंस होगा मस्ट ई नॉट लर्न इंग्लिश, क्या उसे इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए? मस्ट इंग्लिश नॉट बी लर्न बाय हिम, क्या इंग्लिश उससे नहीं सीखी जानी चाहिए? मस्ट यू नॉट ऑफर योर प्रेयर्स, क्या आपको नमाज नहीं पढ़नी चाहिए? मस्ट योर प्रेयर्स नॉट बी ऑफर्ड बाय यू, क्या आपकी नमाजें आपसे नहीं पढ़ी जानी चाहिए?
इनफॉर्मल सेंटेंसेस क्या होते हैं? दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, डिनाई दी स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ इनफॉर्मल वे। सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार भी करते हैं, लेकिन गैर रस्मी तरीके से, अपने से छोटों के साथ या जिनके साथ आप क्लोज है या आपके दोस्ताना माहौल में आप इनको इस्तेमाल करेंगे। जब भी आप इनफॉर्मल सेंटेंसेस बनाओगे तो मस्ट नॉट को आप मसंट में चेंज करोगे और इसको मस्टंट नहीं पढ़ोगे, टी साइलेंट होगा, आप पढ़ेंगे मसंट। मसंट ही लर्न इंग्लिश, मसंट इंग्लिश बी लर्न बाय एम। क्या उसे इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए? क्या इंग्लिश उससे नहीं सीखी जानी चाहिए? मसंट यू ऑफर योर प्रेयर्स, क्या आपको अपनी नमाजें नहीं पढ़नी चाहिए? मसंट योर प्रेयर्स बी ऑफर्ड बाय यू, क्या आपकी नमाजें आपसे नहीं पढ़ी जानी चाहिए? सो ये हो गया आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब मस्ट फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस के। एक्टिव वॉइस इनके सेंटेंसेस आप कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे? आपको काफी दिक्कत होगी, क्योंकि जब भी आप मॉडल एक्सिलरी वर्ब के सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस का तरीका बताऊं। मैं वर्ब टेंसेस में भी पैसिव में आपको बता चुका हूं कि आपने प्रैक्टिस कैसे करना है। कॉर्नर वर्ब्स आपने लेने हैं और उनको जुमले में आपने रिवाइज करना है और उनको दोहराना है। जैसे कुछ वर्ब हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे बाय, ओबे, कट, इग्नोर, और लास्ट वर्ब हम चूज करेंगे वो है बिल्ड। वो ये काम वैसे हम कॉमनली करते हैं, लेकिन जब मैं कहता हूं कि ये काम आप पे फर्ज है, आपने जरूरी इनको करना है, तो उसके लिए मॉडल एक्सिलरी वर्ब मस्ट को यूज करेंगे। जैसे मैं कहता हूं यू मस्ट बाय अ कार मस्ट बी बॉट बाय यू, अ कार मस्ट नॉट बी बॉट बाय यू, मस्ट अ कार बी बॉट बाय यू, मस्ट अ कार नॉट बी बॉट बाय यू, मस्टंट अ कार बी बॉट बाय यू। You must obey your parents. Your parents must be obeyed by you. Your parent must not be obeyed by you. Must your parents be obeyed by you? Must your parents not be obeyed by you? Mustn't your parents be obeyed by you? Cut. She must cut the tree. Tree must be cut by her. Tree must not be cut by her. Must tree be cut by her? Must tree not be cut by her? Mustn't tree be cut by her? Ignore. I must ignore him. He must be ignored by me. He must not be ignored by me. Must he be ignored by me? Must he not be ignored by me? Mustn't he be ignored by me? और लास्ट हमारे पास है build. You must build a building. A building must be built by you. A building must not be built by you. Must a building be built by you? Must a building not be built by you? Mustn't a building be built by you? तो एक पैसे एक्टिव बनाए और इसी तरह उसको 5 पैसिव में चेंज करें। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आ गया होगा। इसी तरह इनको प्रैक्टिस करते जाएं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।